तुम लोग लड़कियां यहाँ पे, मैं कहना चाहूँगी कि तुम लोग तो शेरनियाँ हो, तो फिर शेरनियाँ घर पे क्या कर रही हो? शेरनी की दहाड़ यहाँ पर आकर के दहाड़ो। झुकता है ज़माना, झुकाने वाला होना चाहिए, और हम लोग इस बार सरकार को झुका के रहेंगे। बिल्कुल सरकार को सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि इस बार हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं। जब तक से सरकार नहीं मानेगी तब तक से हम लोग जाएंगे नहीं। हम 2023 और 25 की बैकलॉग भर्तियाँ 14th JPSC को रद्द किया जाए, PGT और TGT 2023 को रद्द किया जाए, FRO SCF को रद्द किया जाए, क्योंकि सब में गड़बड़ियाँ हैं। 3 दिनों से लगातार ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनके हाथों में देखिए भारत का संविधान है। आखिर इन लोगों की मांग क्या है, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हबीबा। आप लोग की क्या मांगे हैं आप लोग? जी, हमारी मांगे हैं सबसे पहले कि CBI जांच हो झारखंड में, JSSC और JPSC में जितनी भी गड़बड़ियां हैं सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया जाए। TDPL एजेंसी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उन सारे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जिन जिन एग्ज़ाम्स में संलिप्त पाया जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स को रद्द किया जाए। JSSC CGL को रद्द किया जाए, और 2023 और 25 की बैकलॉग भर्तियाँ 14th JPSC को रद्द किया जाए, PGT और TGT 2023 को रद्द किया जाए, FRO SCF को रद्द किया जाए, क्योंकि सब में गड़बड़ियाँ हैं। एक भी एग्ज़ाम आप बता दें कि साफ़ सुथरी तरीके से हो, जिसे हम रहने बोलें कि हाँ इसे रद्द ना करो। हर एक चीज़ रद्द करनी होगी, हर एक चीज़ में गड़बड़ी है और बड़े पैमाने पर है। बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ यहाँ पे फैली हुई है। तो हम यही सारे चाहते हैं कि रद्द करने के बाद हमें एक तय सीमा के भीतर हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। री एग्ज़ाम हो तो कम समय में लिया जाए, ये नहीं कि आप फिर से 3-4 साल और डिले कर दो। ये सारी हमारी मांगे हैं जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं। सरकार को इसे पूरा करना होगा, नहीं तो हम लोग ये स्थल नहीं छोड़ने वाले। आप भी तैयारी करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग की मांग है, क्या लग रही है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि आप लोग लगातार 13 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। तो क्या लग रहा है कि आगे आप लोग की सरकार बात मानेगी, सुनेगी? जी बिल्कुल, सरकार को सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि इस बार हम लोग घर से कफन बांध के निकले हैं। जब तक से सरकार नहीं मानेगी तब तक से हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग बात मनवा के रहेंगे। झुकता है ज़माना, झुकाने वाला होना चाहिए, और हम लोग इस बार सरकार को झुका के रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपके हाथों में भारत का संविधान है, इस संविधान का हाथ में रखे हैं, क्या आपने दर्शा रही है सरकार के माध्यम से? जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये दर्शा रही हूँ कि आज जो मैं यहाँ पे मजबूती के साथ डटी हुई खड़ी हुई हूँ, मुझे जो ताकत मिली है वो संविधान से ही मुझे मिली है। बहुत सारे असामाजिक तत्व और प्रशासन भी हमें तोड़ने की कोशिश की, हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं संवैधानिक तौर पे हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके सारी कामें कर रहे हैं। और ये संविधान ही हमें हिम्मत दी कि आज हम लोग डट करके यहाँ पे सरकार का, प्रशासन का यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। और ये भी एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सरकार अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रही है, जिसके वजह से संवैधानिक तंत्र मुझे विफल होते नज़र आ रहा है, जो कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि संविधान ने हमें अवसर की समानता दी है, इक्वालिटी की समानता दी है। कहाँ है इक्वालिटी? वेयर इज़? और मैं बात करूँ यहाँ पे अवसर, आपने हमें अवसर कहाँ दिया? हमारे अवसर जो थे आपने उनसे छीन लिया। तो कहाँ आप संविधान का फॉलो कर रहे हो? संविधान हमें ये राइट देता है, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कितने दिनों से आप लोग भूख हड़ताल पे हैं? जी, आज हमारा ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन। क्या लग रहा है कि आप लोग भूख हड़ताल पे, और सरकार की इस पे आंख जो है बंद है? लग रही है कि सरकार अंधी हो गई है, सरकार बहरी हो गई है, सरकार गूंगी हो गई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर क्या कहें? जी देखिए, सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे चश्मा पहनने का नाटक कर रही है, अंधी होने का नाटक कर रही है। तो ये है हमारी सरकार जो गूंगी और बहरी होने का नाटक कर रही है। हालांकि उनको सारी चीज़ें पता है, सारा कुछ उन्हें पता चल चुका है। वो यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ आइए और हमसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। मैं हबीबा और तमाम अभ्यर्थी आपसे वार्तालाप यहाँ पे डायरेक्टली करना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, एक गार्जियन की तरह आप अपनी गार्जियनशिप निभाइए। तमाम बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ये सब आपके ही बच्चे हैं, आप गार्जियन की तरह यहाँ आइए। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करिए, सरकार सुन नहीं रही है। अगला सुनने में आ रहा है 10 तारीख को आप लोग विधानसभा घेराव करने वाली है, तो इस विधानसभा घेराव में आप लेके क्या मांग रहेगी?
जी, हमारी यही मांगे रहेगी जो अभी मैंने आपको मांगे सारी बताई। हमारी मांग ही यही है कि जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है वो सारे अधिकारों को आप हमें सूद समेत वापस कर दें और हमें इस बात की गारंटी दें कि कभी पेपर लीक का मामला ना आए। पारदर्शिता हमें चाहिए, सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए। बस यही हमारी मांग है और यही मांग हमारे उस दिन भी रखी जाएगी। और 10 तारीख को यहाँ पे घेराव होगा तो मैं सारे अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगी कि सब यहाँ पे आइए, एकजुटता का परिचय दीजिए। यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं उन लोग के साथ ही आपकी भी लड़ाई है, तो आपको यहाँ पे सहभागिता दर्ज करानी चाहिए। घर में बैठे मत रहो। तुम लोग लड़कियाँ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि तुम लोग तो शेरनियाँ हो, तो फिर शेरनियाँ घर पे क्या कर रही हो? शेरनी की दहाड़ यहाँ पर आकर के दहाड़ो। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे राहुल गांधी पहुँचे थे और छात्रों की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पे उनको लग रहा है कि झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, नहीं पप्पू यादव कोई नहीं आ रहा है सामने, आखिर क्यों? मेरा सवाल भी यही है जो आपने किया है राहुल गांधी सर जी से। मैंने पहले भी तमाम झारखंडी युवाओं की तरफ से आह्वान किया था, राहुल गांधी जी को यहाँ पे बुलाया था कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, तो फिर आप अभी तक से हमारे पास क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं? क्या बस ऑपोजिशन की पार्टी थी, बस इसलिए आप दिल्ली गए थे? यहाँ तो आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये वीडियो मुझे लगता है उन तक पहुँच चुकी होगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अभी तक से नहीं आए हैं। तो मेरा सवाल फिर से उनसे है कि आप अभी तक से क्यों नहीं आए हैं? यहाँ पे बच्चे आपके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज़्यादा दुख में हैं हम लोग। हम तमाम अभ्यर्थी फिर से आपसे गुहार कर रहे हैं, आप हमारे भैया हैं, मैं आपकी बहन हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ पे आएँ। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और हमसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।